यहाँ एक तरफ चीन से लोग भाग रहे हैं और भागने की अफरा तफरी मची हुई है चीन के अंदर, वो भी 1, 2 या 1000, 10,000 की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में। जानेंगे चीन में ऐसा क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मालामाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी खबर भारत को लेकर आई है। भारत ने इतिहास को रच दिया है, पलट कर रख दिया है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें कि अमेरिका कैसे मालामाल हो रहा है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या चीन तनाव का, दुनिया पूरी उथल पुथल में है। लेकिन अमेरिका इस नीति में है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हर देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इनको चाहिए बाहरी हथियार, और हथियार खरीदें किससे? अच्छे वाले हथियार तो अमेरिका के ही पास हैं, तो अमेरिका से ही खरीदना होगा। हथियार बेचने वाले देशों की चांदी हुई पड़ी है और सबसे बड़ा फायदा अमेरिका उठा रहा है। दरअसल हथियारों के व्यापार में नंबर 2 और 3 पर काबिज देश तो युद्ध में उलझे हुए हैं, फिर युद्ध के दहलीज पे खड़े हैं। तो फिर बाकी देगा कौन? अमेरिका बच गया। अमेरिका हथियार लगातार बेच रहा है, जापान को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सऊदी अरब, एस्टोनिया, इंडोनेशिया। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अमेरिका ने हथियारों की डील को फाइनल किया है और इन हथियारों की बिक्री से अमेरिका को लगभग $30 अरब का फायदा होने वाला है। चीन से जारी तनाव के बीच जापान ने ही पिछले महीने अमेरिका से 150 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खरीदी। फिर F-35 को लेकर भी सौदा हुआ। 293 मिलियन के सौदे का शुरुआत किया जापान ने। इसके अलावे कई चीजें खरीद रहा है जिस पर कोई लिमिट नहीं है। कहा जा रहा है कि करीब ऐसी मिसाइलें खरीद रहा है जो 12 फीट लंबी है, जिसकी एक यूनिट की कीमत 3 लाख से 4 लाख डॉलर है। बीते 7 महीने के अंदर अमेरिका ने 44 सैन्य डील को मंजूरी दी है। जरा इस लिस्ट को देखिए आप। इस वक्त जो भी डील फाइनल किया है अमेरिका ने, वो इधर दिख रहा है। जर्मनी के साथ F-35 विमानों का डील जो करीब $8.40 बिलियन का है। सऊदी अरब के साथ $3 बिलियन, UAE के साथ 2, एस्टोनिया वगैरह। सबसे ज्यादा तो इंडोनेशिया के साथ $13 बिलियन का। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहा है कि अमेरिका माला माल हो रहा है। लेकिन जहां एक तरफ रूस का खजाना खाली हो गया इस युद्ध को लड़ते हुए, यूक्रेन तो तबाही हो गया। यूक्रेन कुछ दिनों बाद आपको नक्शे में नजर भी नहीं आएगा, ऐसे हालात हो रहे हैं। तो वहीं चीन में भी बहुत बुरे हालात हैं और चीन में इस तरह की अफरा तफरी मच गई है कि लोग वहां से भाग रहे हैं, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में। और इसके पीछे है कौन? दरअसल इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CCP है। अभी हाल ही में ट्विटर के जो फाउंडर रहे हैं उनका एक बयान आया था और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये CCP यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंत का दिन है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि CCP ने अपने देश में इस तरीके का माहौल बनाकर रखा है कि प्राइवेसी या फिर प्राइवेट बोलकर कोई लाइफ रही नहीं गई है। कोई इंसान पर्सनल होकर कुछ नहीं सोच सकता है। बच्चे कितने पैदा करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ज्यादा कर दिए तो क्रैकडाउन होगा, ये सारे डर बैठे हुए हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां, अलीबाबा, दीदी, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उसमें CCP ने अपना नाक घुसेड़ दिया और अलीबाबा को जमीन पर ले आया। इस तरीके से क्रैकडाउन हुआ कि उद्योग का पूरा वर्ग ही अब तबाही के रास्ते पर चल गया। जिनपिंग को जब सब कुछ समझ में आया कि यहाँ तो खिचड़ी बन गई है, अब जनता मेरे से सवाल करेगी तो फिर क्या करो, तो फिर इन्होंने कह दिया कि अभी 0 कोविड पॉलिसी है, सब घर में रहो, लॉकडाउन लगा दिया। इस लॉकडाउन का सीधा सीधा असर पड़ा उद्योगों के ऊपर। जिनपिंग को वो उद्योग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
अब हालात ऐसे हो गए कि जो कर्ज बांटा था दुनिया भर में चीन ने, उनके बैंक में पैसे नहीं रह गए। लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने लगे। उन लोगों को डराने के लिए कि फिर से तियानमेन हो जाएगा, चीन ने टैंकों को उतार दिया कि चल बाबू यहाँ से हट ले, नहीं तो फिर वही वाला नरसंहार हो जाएगा। आम जनता डरी हुई है। बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अब जिनपिंग को ये लगा कि कहीं बगावत उनके सीसीपी में ही तो नहीं है। उन्होंने एआई बेस्ड एप्लीकेशन लगाने शुरू कर दिए जो नेताओं के मन को पढ़े, दिमाग को पढ़े कि ये सरकार के प्रति वफादार हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये रातों रात कहाँ गायब हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं। ऐसा होता है। कई एग्जाम्पल हमने देखा कि चीन में उद्योगपति गायब हो जाते हैं, महीनों बाद मिलते हैं, बहुत तो मिलते भी नहीं हैं। ये हालात हुए। अलीबाबा के ही जो फाउंडर थे जैक मा, वो तो महीनों गायब हो गए थे, फिर अचानक से प्रकट हुए जब बहुत हो हल्ला होने लगा। एक टेनिस स्टार थी, वो भी गायब हो गई, फिर अचानक से प्रकट हुई काफी महीने बाद। पहले वो सरकार के खिलाफ बोल रही थी, फिर वो सरकार के पक्ष में बोलने लगी। साफ दिखता है कि ये जो गायब हुए महीने हैं, इसमें उसके ऊपर क्या क्या हुआ होगा। खैर, जो इतनी ज्यादा कड़ैती और स्थिति बन रही है, उसके बाद चीन सबको राष्ट्रवादी बनाने की कोशिश कर रहा है। देशभक्ति में झोंकने के चक्कर में जिनपिंग ने अब ताइवान के साथ युद्ध शुरू कर दिया है कि हाँ, हम युद्ध करेंगे, इसे लेंगे। जिसके बाद ये आंकड़े निकल कर आने शुरू हो चुके हैं कि चीन से लोग चीन से ये बड़े लोग जो सक्षम है, दूसरे देशों में जाकर रहने में सक्षम है, वो दूसरे देश की तरफ शरण ले रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और इनकी संख्या 1000 2000 नहीं बल्कि 6 लाख है। यहाँ से एक बड़ी आबादी निकल रही है, निकलकर दूसरे देशों में शरण ले रही है। वो भी तब है जब इसने कोविड की पॉलिसी लगाई हुई है, लोगों को घरों में बंद रखा है। जिस दिन पूरी तरीके से खुल गया, उस दिन ये देश आप देखेंगे यहाँ पर अफरा तफरी मची है, लोग भागने के लिए टूट पड़े हैं। खैर, जहां चीन और अमेरिका के ये हालात हैं, तो वहीं भारत ने एक ऐसी खुशखबरी दे दी है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त अगले साल आने वाले मंदी के लिए डरी हुई है। अमेरिका तो खास तौर पर डरा हुआ है कि अमेरिका के अंदर महंगाई आएगा। और यही वजह है कि अमेरिका ने क्या शुरू कर दिया है कि आप युद्ध शुरू करो, और युद्ध शुरू करने के बाद मेरे से हथियार लो, कहीं तो बैलेंस होगा, कहीं तो सब कुछ ठीक रहेगा। पर ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका सिर्फ हथियारों के बल पर सब कुछ ठीक कर पाएगा। पर भारत की बात करें तो भारत को लेकर बहुत तरह की आशंका जताई जा रही थी महामारी काल से ही कि भारत का जीडीपी गिर जाएगा, भारत का हाल बहुत बुरा होने वाला है। अवकाश दिया है, दुनिया के लिए एक नया संदेश ला दिया है कि भारतीय इकोनॉमी अप्रैल जून का जो डेटा दिखा रहा है, ये दिखला रहा है कि भारत 12.5 से 15% तक की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जो एक काफी अच्छा रेट है। अब आगे चलकर ये गिरता है या स्टेबल रहता है, ये तो निर्भर करेगा। पर अभी इसका सबसे बड़ा कारण है फॉरेन निवेश। एक तो फॉरेन निवेश और दूसरा रूस यूक्रेन जंग की वजह से भारत को लेकर कई तरह के डिमांड बढ़े हैं, अनाज से लेकर रूसी फाइटर जेट और रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस तक, जिसकी वजह से भारत के जीडीपी में कहीं न कहीं से मदद मिल ही रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।